सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से कि ये रेशो है क्या, कहते किसे हैं और इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। देखें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि हाउ क्विकली यू आर सेलिंग योर इन्वेंट्रीज। जनरली ये रेशो जितना हायर साइड पे होगा, इट मीन्स कि आप या आपके ऑर्गेनाइजेशन उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रही है बाय सेलिंग इट्स इन्वेंट्री फास्टर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट विद दी पास्ट ईयर रेशोज़ कि आपकी परफॉर्मेंस पास्ट ईयर्स के मुकाबले बेहतर है या नहीं। जनरली आप प्रीवियस 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के रेशोज़ को अपने करंट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है डैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मुराद वो तमाम कॉस्ट जो कि एक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट रही हो उसकी प्रोडक्शन में और उसकी प्रोसेसिंग में, और साथ ही साथ उन तमाम सर्विसेज में जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रही है। मींस के रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, फैक्ट्री के ओवरहेड्स, स्टोरेज चार्जेस, इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन वैल्यूज़ भी जो है वो इंक्लूड की जाती हैं। बट अगेन वो डिपेंड करता है आपकी अकाउंटिंग बुक के हिसाब से कि आप उसे इंक्लूड करते हैं या नहीं करते। मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मेन पर्पस उन इन्वेंट्रीज की ट्रू कॉस्ट को कैलकुलेट करना है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो है वो सेल हुई हो। एंड द सेकंड वन इज एवरेज इन्वेंट्री। देखें, एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर विद द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, और उसे डिवाइड कर दिया जाता है 2 से। तो जो आंसर होता है वो आपकी एवरेज इन्वेंट्री होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज के एक ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स एक ABC ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है दैट इज़ अराउंड 385 मिलियन, और ईयर स्टार्ट की जो इन्वेंट्री है दैट इज़ 43 मिलियन, और इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर जो है दैट इज़ अराउंड 44 मिलियन। तो अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के फार्मूला का यूज़ करें और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड कर दें एवरेज इन्वेंट्री के साथ, तो जो आंसर होगा वो 8.85% होगा। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8.85 एक हेल्दी रेशियो है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगरचे तो 1 है या लेस देन 1 है, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यू हैव एक्सेस इन्वेंट्रीज इन योर स्टॉक और आप अपनी इन्वेंट्रीज को फास्ट सेल नहीं कर रहे हैं। फॉर सपोज अगरचे तो आप अपनी इन्वेंट्री के किसी भी एक SKU के 200 यूनिट्स जो हैं वो पर ईयर सेल करते हैं, और 200 यूनिट्स ही हमेशा आपकी इन हैंड इन्वेंट्री में रहते हैं। सो डैट मीन्स कि यू हैव इन्वेस्टेड टू मच इन योर इन्वेंट्रीज और आप एक्सेस इन्वेंट्रीज जो है वो कैरी कर रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को अगर हम डेज में कन्वर्ट करना चाहें तो उसका जो फॉर्मूला है डैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 365 से। फॉर सपोज अगरचे तो हम उसी ABC ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल लें और 8.85 के रेशियो को अगरचे तो डेज में कन्वर्ट करें तो द आंसर विल बी 42 डेज। तो दिस 42 इंडिकेट्स कि ये जो ABC ऑर्गेनाइजेशन है ये अपनी इंटायर इन्वेंट्री विद इन 42 डेज जो है वो सेल कर रही है, जो कि बहुत इंप्रेसिव है और इस चीज़ को भी जाहिर कर रही है कि इन्वेंट्रीज काफ़ी फास्ट सेल हो रही हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि मैनेजमेंट इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट को अच्छे से मैनेज कर रही है या नहीं कर रही, और एक्सेस इन्वेंट्रीज कैरी कर रही है या एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज जो है वो बिल्डअप कर रही है, और स्टॉक में जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज जो है वो स्टोर कर रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपको कोई क्वेश्चन हो देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।